डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसिड बेस। और अगला जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट द के बी एंड बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट के बी एंड पी के बी। जिस तरह आपने के ए पे डिस्कशन देखा उसी तरह आप डिस्कशन देखेंगे। किस चीज़ का डिस्कशन देखेंगे? उसी तरह आप डिस्कशन देखेंगे के बी एंड पी के बी पर। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने के ए में एक्सप्लेन करवाया। सो द के बी concept is used for the KB concept is used for the KB concept is used for the comparison of the basic strength of different वीक बेसिस ऑफ डिफरेंट। मैं कलर चेंज कर देता हूं, आप नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑफ डिफरेंट वीक बेसिस, ऑफ डिफरेंट वीक बेसिस। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है, प्रूफ कीजिएगा के बी को प्रूफ करें, इसका इक्वेशन कैसे आता है। ठीक है जी, अब इसको हम प्रूफ करेंगे जिस तरह के हमने के ए पर प्रूफ किया, उसके बाद हमने एमसीक्यूज पर डिस्कशन किया और ये बहुत सारी चीज़ें हमने की है। तो चलो जी, यहाँ पर भी इसी तरह से ही करेंगे। ठीक है जी, अब ऐसे चलते हैं कि हम एक वीक बेस कंसीडर करेंगे, और वो वीक बेस क्या होगा? वो ब्रांस्टेड एंड लोरी वीक बेस होगा। क्या होगा? ब्रांस्टेड एंड लोरी वीक बेस होगा, लोरी बेस होगा। इसको हम कंसीडर करेंगे। ब्रांस्टेड एंड लोरी बेस होता है, फॉर एग्जांपल यहां पर ए है, ए पर क्या आएगा आपके पास? नेगेटिव चार्ज। ये बेस है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, यानी बेस होगा। दिस विल बी कॉल्ड ओरिजिनल बेस। दिस विल बी कॉल्ड व्हाट? दिस विल बी कॉल्ड ओरिजिनल बेस। इसको आप ओरिजिनल बेस बोलेंगे, ओरिजिनल बेस इसको बोलेंगे। अब आप इसको पानी में डालेंगे, यहां पर पानी चूंकि एम्फोटेरिक है, इस केस में वाटर एक्ट करेगा एज एन एसिड, और ये नेगेटिव चार्ज यहां से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा HA में, और साथ में ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? साथ में ये OH आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, चूंकि ये वीक बेस है तो ये रिएक्शन रिवर्सेबल होगा, चूंकि ये वीक बेस है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, और उस पॉइंट को बोला जाएगा इक्विलिब्रियम, और फिर उसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर ऐसे करते हैं कि हम लिखते हैं कि 8 इक्विलिब्रियम, वियर 8 इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर 8 इक्विलिब्रियम, 8 इक्विलिब्रियम, 8 इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा कि आपके पास Kc विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये आपके पास प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में हम हाइड्रोक्सिल आयन को भी लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कि बेस है, ओरिजिनल बेस है, और वाटर, ओरिजिनल बेस है और साथ में क्या है? साथ में वाटर। ठीक है जी, ये 8 इक्विलिब्रियम होगा। Kc को हम इस तरह से लिख लेंगे, और ये Kc जो है ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये आपने चैप्टर नंबर 7 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये आपने चैप्टर नंबर 7 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है जी। अब यहां पर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वही के ए की तरह है, यहां पर वाटर का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, तो इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे? कांस्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विल बी कंसीडर्ड एज अ कांस्टेंट। इसको आप क्या लेंगे? इसको आप लेंगे कांस्टेंट, इसको आप क्या लेंगे? कांस्टेंट। ठीक है जी। अब यहां पर ये भी कांस्टेंट है और वाटर का कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है, तो इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूं। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो कांस्टेंट फिगर्स है उसको एक साइड पर ले लेंगे और वेरिएबल फिगर्स को दूसरे साइड पर ले लेंगे। तो आपके पास Kc डॉट बोले ऐसा चल रहा, देखिए सो, अच्छा, Kc डॉट वाटर का कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू द, यहां पर क्या हो जाएगा? आपके पास HA हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन, और डिवाइड कर लेंगे ओरिजिनल बेस पर। किस चीज पर डिवाइड करेंगे? ओरिजिनल बेस पर। अब यहां पर उसी तरह के ए की तरह दो कांस्टेंट है और दो कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन है।
दो कांस्टेंट का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो ये नए कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा जिसका नाम क्या होगा, के बी, जिसका नाम क्या होगा जी, के बी होगा, जिसका नाम क्या होगा, के बी होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे हो जाएगा कि के बी विल बी इक्वल टू द, के बी विल बी इक्वल टू द, यहां पर एच ए और हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन डिवाइड कर लेंगे ओरिजिनल बेस के कंसंट्रेशन पर, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। और इस इक्वेशन को आप तब लिखेंगे जब इक्विलिब्रियम आया हो और कांस्टेंट टेंपरेचर पर, यानी मतलब एट इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट टेंपरेचर, एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम और साथ में लिखेंगे एट कांस्टेंट टेंपरेचर, कांस्टेंट टेंपरेचर, मतलब एट इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट टेंपरेचर आप इसको लेंगे। ठीक है जी। अब आपने की बी को डिफाइन करना है। की बी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो बिटवीन द कंजुगेट एसिड, ये तो यहां कंजुगेट एसिड बना है ना, एंड हाइड्रोक्सिल आयन टू द ओरिजिनल बेस एट given temperature, at equilibrium is called Kb, or Kb are also known as base ionization constant। सही है जी। चलो अब इसको आगे लेके जाते हैं और यहां पर ऐसे करते हैं कि डिफाइन की बी को डिफाइन करें। सो आप डिफाइन के ऐसे करेंगे, इट इज द रेशियो between the conjugate acid HA and hydroxyl ion to the original base at given temperature, एट इक्विलिब्रियम, बस ये हो जाएगा। ये किस चीज का डिफिनेशन हो जाएगा, के बी का। अब के बी का मैं मैथमेटिकल फॉर्म लिखता हूं, मैथमेटिकल फॉर्म के बी विल बी इक्वल टू द, यहां पर है एच ए का कंसंट्रेशन डिवाइड कर लेंगे हाइड्रोक्सिल आयन के कंसंट्रेशन पर, और यहां पर ओरिजिनल बेस पर आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब अगर आप यहां पर सोचें कि जितना ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन होगा, यहां पर देखो हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन के बी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि के बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आपका पहला एमसीक्यूज हो गया कि के बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। इन जितना ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयन होगा उतना ज्यादा बेसिसिटी होगा, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि के बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी, के बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी। ठीक है, जितना ज़्यादा बेसिसिटी होगा उतना ज़्यादा के बी होगा। यही आपके पास के बी के बारे में बातें थी कि जितना ज़्यादा के बी होगा, जितना ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन होगा उतना ये बढ़ता है। और ये आपको के बी की कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ रेंजेस हैं, वो आपको वीक बेस की इससे एसिडिक स्ट्रेंथ बताता है, बेसिक स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है जी। तो ये था ऑल अबाउट द के बी। हमने हेडिंग में ये भी लगाया था पी के बी, हमने हेडिंग में क्या लगाया था, पी के बी, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, पी के बी। अब यहां पर पी के बी क्या होगा, पी के बी इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के बी, इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के बी।